Hey guys, welcome back to my channel. This is Priyanshi Singh and you guys are watching Aerophile Priyanshi. I hope you all are doing well. तो फिर मैं आज आ गई हूँ क्वेश्चन की पूरी सीरीज लेके। मेरे को रिक्वेस्ट आई थी कि विस्तारा एयरलाइन के इंटरव्यू के पूरा क्वेश्चंस एंड आंसर का बताइएगा आप। एंड देन मैं आ गई हूँ लेके, क्योंकि विस्तारा के इंटरव्यू चल रहे हैं। एक्चुअली सारी एयरलाइन के इंटरव्यू चल रहे हैं, वेदर दैट इज़ विस्तारा और एयर एशिया एंड एयर इंडिया, इंडिगो, तो भाई चल ही रहा है काफ़ी टाइम से। तो ये जो क्वेश्चन है ना, बेसिकली दिस इज़ नॉट ओनली फॉर विस्तारा, ठीक है। विस्तारा में तो पूछ, क्योंकि एयरलाइन कोई सी भी हो बट क्वेश्चन ऑलमोस्ट सब सेम रहते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज़ नॉट बेसिकली फॉर विस्तारा और एनी पर्टिकुलर सिर्फ एक किसी इंडिविजुअल एयरलाइन के लिए नहीं है। ये जितने भी इंटरव्यूज़ चल रहे हैं ना, जितने भी एयरलाइन के चल रहे हैं, सब में ऑलमोस्ट ये रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जैसा लोग जा रहे हैं मुझे बता रहे हैं और जैसा एक दो एयरलाइन में मैं खुद भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो उस चीज़ के लिए। तो क्वेश्चंस मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आप क्या करना ना, ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करना, इनका खुद से आंसर प्रिपेयर करना। एक हिंट तो मैं दूंगी बट लाइक आप अपना इसका खुद से एक अपने अकॉर्डिंग अपना आंसर प्रिपेयर करना है, क्योंकि सबका हॉबीज़ अलग है, सबका एक थिंकिंग जो सोचते हैं सबका अपना अलग अलग है। तो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ, बाकी आंसर तो आपके रहेंगे। बाकी हिंट मैं दे दूंगी कि लाइक हाउ यू कैन प्रिपेयर देयर आंसर, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेसिकली सारी एयरलाइंस में पूछा जाता है दैट व्हाई यू वांट टू बिकम अ क्रू, ठीक है। आपको पता है कि आपको क्रू किस लिए बनना है। एंड डोंट टेल दिस आई लाइक टू ट्रैवल एंड आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर द प्लेसेस, नहीं, कॉमन हो गया है। सो यू हैव टू टेल समथिंग डिफरेंट। मतलब एक्चुअल में रीज़न क्या है। ट्रैवलिंग ठीक है, सबको पसंद है, बट ज़रूरी नहीं है ना कि ट्रैवलिंग ही आंसर दो। तो बेसिकली क्या है, कैबिन क्रू बनने के लिए क्या मोटिवेट करता है, क्या रीज़न है, वो रीज़न वहाँ पे यू हैव टू टेल दिस, ठीक है। अभी आप किसी भी एयरलाइन में दे रहे हो, वेदर दैट इज़ विस्तारा, इंडिगो, एयर एशिया, एयर इंडिया, कुछ भी, तो अभी वो पूछेंगे व्हाई ओनली इन विस्तारा, ठीक है। अब क्यों विस्तारा में दे रहे हो, तो उसका आप अपना रीज़न बताओ दैट विस्तारा हैव दिस काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ और ये चीज़ मुझे मोटिवेट करती है, सो दैट्स व्हाई आई जस्ट, मुझे इसमें ही क्रू बनना है। अब बनना तो हमको है ही क्रू, चाहे दैट इज़ इन विस्तारा और कहीं पे भी हो, बट डिपेंड करता है उनके सामने क्या बोलो। तो हम उनको ही, विस्तारा को ही हमें प्रीफरेंस वहाँ पे देना है, ठीक है। तो अभी विस्तारा में क्या है कि इस टाइम पे ये था और ये ऐसी फैसिलिटीज़ होता है, ये इस नम पोजीशन पे है एंड इसके पास ये चीज़ें हैं जो कि लोगों से इसको, दूसरी अदर एयरलाइन से इसको डिफरेंट बनाती है। देन यू हैव टू टेल दीज आर ऑल थिंग्स फ्रॉम देयर, ठीक है। नाउ माई सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू नो अबाउट विस्तारा, ठीक है। पूछ लेते हैं, अभी तो ये कॉमन चल रहा है कि पहले भी कॉमन था, अभी भी कॉमन है दैट व्हाट डू यू नो अबाउट विस्तारा। और इसको दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं दैट टेल मी अबाउट टेल मी अबाउट विस्तारा, ठीक है। क्या जानते हैं आप विस्तारा के बारे में, और जो भी चीज़ें बेसिकली वो दे जस्ट वांट टू नो अबाउट कि आपको कितना नॉलेज है विस्तारा के बारे में, ठीक है। आप आए हो इंटरव्यू देने के लिए, तो वो चेक करते हैं कि आपको कुछ नॉलेज है इस एयरलाइन के बारे में या बस आप आए हैं यहाँ पे और इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। एंड माई थर्ड क्वेश्चन इज हु मोटिवेट्स यू, ठीक है। इसी को घुमा के पूछ सकते हैं, व्हाट मोटिवेट्स यू, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एक ही आंसर इसका, बट इन्होंने घुमा घुमा के पूछा है। व्हाट मोटिवेट्स यू, क्या है मोटिवेट करता है और कौन मोटिवेट करता है, ठीक हो। अभी क्या मोटिवेट करता है और कौन मोटिवेट करता है। आप बोल सकते हैं कौन मोटिवेट करता है, भाई मेरे पेरेंट्स हैं या मेरे कोई भी आपके घर में है, कोई भी आपके आंखों के सामने जो आपका आइडियल हो। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स और मम्मी पापा, बहुत सारे लोगों के लिए कुछ कोई और इंस्पिरेशन होता है ना, आप उनको बताओ वो मुझे इंस्पायर करते हैं। अब इन्होंने पूछा व्हाट इंस्पायर्स यू, व्हाट मोटिवेट्स यू, क्या करता है। तो अभी आपको पता है क्या करना है, बोल दो कि वो पर्सन मुझे मोटिवेट करता है और उनकी सजेशन और समथिंग लाइक दैट वो मुझे मोटिवेट करती है। या फिर आप खुद को मोटिवेट करते हो, ठीक है। या फिर आपका इंस्पिरेशन है, वो उनकी सजेशंस आपको मोटिवेट करती हैं, ठीक है। कि आप ये सब बोल सकते हो कि दीज आर ऑल थिंग दैट मोटिवेट्स मी टू डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू, ठीक है। इतना मैं इसे बोलूँगी। और इसको इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि हु एडमायर यू, ठीक है, ऐसा। एंड माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस।
मैंने इस क्वेश्चंस के बारे में आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बट इन माई अनदर वीडियो, बट ठीक है, ये क्वेश्चंस रिपीटेडली होता जाता है। देन मैंने सोचा कि लाइक आई शुड टेल यू देन व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। यू हैव स्ट्रेंथ, लाइक यू हैव लॉट्स ऑफ क्वालिटीज, यू कैन टेल देयर कि मेरे पास ये क्वालिटी है, स्किल्स है, ये स्किल्स है, ये स्किल्स है, ठीक है, जो भी आपकी प्लस क्वालिटी हैं। स्ट्रेंथ को बताने के साथ साथ आपको कहाँ पे आपने वो स्ट्रेंथ अप्लाई करी है वो भी बता दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लाइक आई हैव लीडरशिप क्वालिटीज, आप ये बताओ कि व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज देन आई हैव प्लेड दिस थिंग एंड आई हैव लीडेड दिस थिंग, आप ये सब बता सकते हो। वीकनेस में आप ये बता सकते हो जो वीकनेस उनको उससे कोई फर्क ना पड़ता हो, जैसे कि आई कैन ईजली ट्रस्ट टू एनी वन और आई कैन ईजली अटैच टू एनी वन, या कुछ भी ऐसा बोल सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप क्या बोलते हो, या फिर ऐसी कोई कि जिससे उनको कोई फर्क ना पड़े कि मैं बहुत फूडी हूँ, समथिंग लाइक दैट। वो वीकनेस में यही आता है, क्योंकि वीकनेस में अगर आप बोलोगे कि मैं ऐसी हूँ तो उनको लाइक अगर आपने बोल दिया कि मैं बहुत मतलब मुझे बहुत इरिटेशन आती है अगर कोई गुस्सा करता है, या फिर मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, देन डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट वेरी बैड, ठीक है। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ कैबिन क्रू, ठीक है, एंड वो पूछ लेंगे व्हाट आर द क्वालिटीज दैट यू हैव टू बिकम अ क्रू। ये दो क्वेश्चंस हैं। अभी क्वालिटीज ऑफ कैबिन क्रू आप देख लो और व्हाट आर द क्वालिटीज दैट यू हैव टू बिकम अ क्रू वो आप अपने आप में उसमें अटैच करके बता दो क्यों है वो क्वालिटीज दैट यू हैव डन दिस और दिस, तो आप उसके अकॉर्डिंग वो आंसर प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। नाउ व्हाट आर द, अच्छा ठीक है तो हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर हॉबी, ठीक है, टेल मी अबाउट योर हॉबी। अब आपकी हॉबी है, अच्छा एक क्वेश्चन अभी मेरे को मैसेज हुआ था तो उसमें मैंने देखा था कि उसकी हॉबी थी मेकअप करना, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन पूछा गया विस्तारा में। मेकअप करना उसकी हॉबी थी। उन्होंने ये पूछा कि जो आपने मेकअप ये अपने फेस पे किया है तो आप मुझे इसका स्टेप बताओ। जो इंटरव्यू ले रहे थे वो मेल थे, फीमेल नहीं थे, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि द मेकअप यू हैव पुट ऑन योर फेस, जस्ट टेल मी अबाउट देयर स्टेप्स, ठीक है, आई वॉन्ट टू नो अबाउट मेकअप, ठीक है। उन्होंने मेकअप का स्टेप बताया दैट फर्स्टली आई हैव यूज प्राइमर एंड समथिंग, जैसे जैसे जो भी आपने किया हो यू हैव टू टेल अबाउट दिस, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि ऐसी कोई चीज़ इसमें है लाइक यू हैवंट अप्लाइड ऑन योर फेस, जैसे कोई भी चीज़ हो तो वो आप बता दो कि नहीं ओके देयर इज वन हाइलाइटर आई हैवंट अप्लाइड। इफ आपने नहीं किया देन यू हैव टू टेल, अदरवाइज देयर इज नॉट। अच्छा अगर आपने नहीं टेल किया, अच्छा अगर आपने नहीं उसको अप्लाई किया देन ओके दैट्स फाइन। अभी ये बताओ व्हाट, अभी उसने पूछा व्हाट आर द यूजेस ऑफ हाइलाइटर and where you can put highlighter, then you have to tell if you know about that highlighter। then इसका मतलब यही है कि इफ आपकी हॉबीज है कोई भी चीज़ तो आपकी हॉबीज फिर वो उसमें डीप जाएंगे, वेदर दैट इज फॉर स्पोर्ट्स एंड मेकअप और डिजाइनर और समथिंग ब्ला ब्ला कुछ भी हो वो फिर उसमें घुसेंगे, ठीक है। कि अगर आपकी हॉबीज ये है देन यू हैव टू टेल अबाउट दिस, देन यू हैव टू टेल अबाउट दिस, ओके फिर ये कैसे, हाउ, व्हाट सब कुछ, ठीक है। तो बेसिकली मेरा कहना ये है कि अगर आपकी हॉबीज़ हैं तो मेक श्योर आपको उसके बारे में हर चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या है, कैसे अप्लाई होता है, कैसे नहीं होता है। चाहे आपकी हॉबीज़ वीडियोस बनाना हो, कुकिंग करना हो, कुकिंग का स्टेप, अच्छा एक और मैं बताती हूँ, उसने लिखा था माई हॉबीज़ लाइक आई लाइक टू बेकिंग, ठीक है, बेकिंग केक्स एंड समथिंग ऐसा। तो उन्होंने बोला कि लास्ट टाइम जब तुमने केक कब बनाया था तो उसने बताया कि अपनी मम्मी के बर्थडे पे। तो उन्होंने बोला कि केक बनाते टाइम तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था, नाउ यू कैन इमेजिन। तो अभी दिस इज काइंड ऑफ वेरी वियर्ड क्वेश्चन ना, ये तो बहुत ही अजीब है, बट फिर भी लाइक अगर आपकी हॉबी है देन यू हैव टू नो अबाउट ऑल द थिंग्स, ठीक है। एंड माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर रिलेशन टू योर सिबलिंग्स, ठीक है। अब आपके सिबलिंग्स के, इफ़ यू हैव एनी सिबलिंग्स देन यू हैव टू टेल, एंड उनके साथ आपका रिलेशन कैसा है देन ऑल्सो यू हैव टू टेल दिस कि हाँ भाई छोटा भाई है एंड आई हैव जस्ट ये चीज़ होती है, ये चीज़ होती है, मेरा ध्यान रखता है, नॉटी है, एंड जो भी आपका रिलेशन है यू हैव टू टेल, ठीक है। वेदर वो आपका जो है टॉम एंड जेरी वाला रिलेशन हो दैट डजंट मैटर, ठीक है। अभी आता है टेल मी, अच्छा क्या था ये, ओके, टेल मी योर रिग्रेट डिसीजन। अभी आपने अपनी लाइफ में कोई रिग्रेट डिसीजन लिया है, इफ़ यू हैव टेकन एनी काइंड ऑफ रिग्रेट डिसीजन देन यू हैव टू टेल, और नहीं लिया देन दैट्स ओके,
ठीक है। और बाय द वे ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं होता कि किसी से आपको रिग्रेट हो। बेसिकली हम कोई भी डिसीजन लेते हैं देन वो रिग्रेट नहीं होता, बेसिकली हम उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं, है ना। सो वी कांट से दैट इज अ रिग्रेट डिसीजन, बिकॉज एवरी डिसीजन वी कैन लर्न एनीथिंग, ठीक है। अभी आता है मेरा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, दैट टेल मी द थिंग विच यू हैवंट रिटन इन योर CV। अभी सारी चीज़ें तो CV में लिखी हैं, ठीक है, लाइक यू हैव डन दिस, यू हैव डिड दिस एंड यू आर डूइंग दिस एंड यू विल डू दिस एंड दिस इज योर स्किल्स एंड क्वालिटीज। अभी ऐसी कोई चीज़ बताओ दैट यू हैवंट मेंशन ऑन योर CV। अभी CV में क्या मेंशन नहीं होता है भाई, हमारा बेकार दिन, अपना वर्स्ट डे, अपना बहुत ही बड़ा अच्छा दिन, आपका बहुत ही मेमोरेबल डे, आपकी चाइल्डहुड मेमोरी, आपकी लास्ट टाइम पे लड़ाई आपके सिबलिंग के साथ, आपकी ट्रिप और समथिंग लाइक ब्ला ब्ला, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो कि आप मेंशन नहीं करते हैं। ये लोगों को पता नहीं होता यार मैं क्या बोलूँ, मैं क्या बोलूँ, क्या एक्चुअली मैं भी यही सोच रही थी, बट यार कहानी कौन मेंशन करता है CV में ना। तो बेसिकली जो भी आपने, आपकी मेमोरीज हैं, आपकी चीज़ें हैं जो कि यू हैवंट मेंशन, अभी वी कांट मेंशन ऑन दैट, ठीक है, हम उसको कर भी नहीं सकते हैं। तो बेसिकली यू हैव टू टेल अबाउट दैट्स ऑल थिंग कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, तो आपको ये बताना है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू गाइज, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि वीडियोस आती रहेंगी। अभी नेक्स्ट भी आएगा, एयर इंडिया का एक्सपीरियंस फिर से आएगा, एयर इंडिया का इंटरव्यू है, देन गो एंड गिव योर इंटरव्यू। ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।